Hello everyone. Good morning. How are you, my dear? I hope you all are fit and fine. Myself, Binni Solanki, your computer teacher. We were doing our chapter number 6, Getting Connected to Internet, right? एंड फर्स्टली बेटा आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, राइट? और अगर रीडिंग के वक्त आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो मैंने आपको मेरा कॉल भी नंबर दिया गया है, आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप ड्यूरिंग स्कूल आवर्स मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके? मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। एंड चलो टुडे वी गोना स्टार्ट अबाउट components of an email ID, okay? Chapter number 6, Getting Connected to Internet. कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल आईडी में अब हम सबको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हाउ टू क्रिएट अकाउंट, हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एंड मेल आप सबको पता है, email is electronic message, okay? With using internet we can send or received email. Email stands for electronic mail एंड उसके लिए हमारा अकाउंट होना बहुत नेसेसरी होता है। एंड हाउ टू क्रिएटिंग अकाउंट वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, राइट? द अकाउंट क्रिएटेड विल बी इन द फॉर्मेट यूज़र नेम @gmail ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब अभी जीमेल है तो gmail.com, ओके? नाउ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के वेरियस कंपोनेंट हम सबको पता है। सपोज मेरा मेल आईडी है बिन्नी तलाजिया 94205@gmail.com, सो बिन्नी इज अ यूज़र नेम, हियर विज्ञान @uday.org ऐसा कुछ है। सो विज्ञान जो है वो है यूज़र नेम एंड देन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। गूगल में आपका अकाउंट है तो उसमें उसका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आएगा gmail.com, ओके? चेकलिस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमें पासवर्ड सेट करना है तो हम ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करेंगे, राइट? डिड यू यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, हम लेटर्स के कॉम्बिनेशन से पासवर्ड क्रिएट करेंगे, अपर केस एंड लोअर केस, ओके? दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स एंड सिम्बल्स, क्या हम ये कर सकते हैं? यूज़ एटलीस्ट 6 to 8 कैरेक्टर, सेट यूनिक पासवर्ड फॉर ईच ऑफ योर इम्पॉर्टेंट अकाउंट, जो हमारे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है उसके लिए हम यूनिक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं पता है, बर्थ डेट रखते हैं किसी की, बट वो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल, स्पेशल लेटर सबका यूज़ करके मैक्सिमम 6 to 8 लेंथ का पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए, ओके? After creating an email ID, you can now use it to share experience and resources that you have created for the event with your friends who are staying in a different cities. आपने जो इवेंट्स के लिए जो कोई भी एक्सपीरियंस आपने फील किया, आपको जो सा एक्सपीरियंस हुआ वो आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। सो आप इंटरनेट के यूज़ से मेल करके भी शेयर कर सकते हो, राइट? टू डू सो यू नीड टू डू द फॉलोइंग, ओके? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मेल के थ्रू एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप कैसे करोगे माय डियर्स? अभी जो मैंने करवाया वो पूरा रिवाइज करवाया, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, ओके? सो नाउ टू डू सो आपको अगर मेल थ्रू भेजना है, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, यू नीड टू डू द फॉलोइंग, ओके? फर्स्टली हम क्या करेंगे, लॉग इन टू योर अकाउंट। फर्स्टली आप क्या करोगे, अपने अकाउंट में लॉग इन करोगे एंड देन क्लिक कंपोज। कंपोज मतलब व्हाट डू यू मीन ऑफ कंपोज? कंपोज मतलब राइट, आप मेल राइट करोगे, टाइप करोगे एंड देन एंटर योर फ्रेंड्स ईमेल आईडी इन अ 2 बॉक्स। 2 वाला जो बॉक्स होता है उसके अंदर हम ईमेल आईडी डालेंगे। किसका ईमेल आईडी डालेंगे? जिसको हमें मेल सेंड करना है, ओके? जिसे सपोज मुझे मेरी फ्रेंड है ABC, तो उस ABC फ्रेंड का मेल आईडी में 2 के अंदर एंटर करवाऊंगी। गॉट इट बेटा? हाउ टू डू दिस?
ओके, 2 के अंदर हमें जिसे मेल सेंड करना है, सपोज मेरी फ्रेंड है ABC, उसे मुझे मेल सेंड करना है तो मैं उसका मेल ID डाल लूँगी। देन राइट द सब्जेक्ट ऑफ योर ईमेल, हम ईमेल का सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। ओके, और जब हम प्रोफेशनली मेल करते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वो बहुत नेसेसरी होता है। देन राइट द कंटेंट ऑफ द मैसेज, आफ्टर सब्जेक्ट we can write our content of the message, and then attach your document or documents if needed। अगर आप कोई सपोज मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ और उसके लिए मैं मेल कर रही हूँ, मेरा रिज्यूम मेल कर रही हूँ फॉर जॉब एप्लीकेशन, जॉब के लिए मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए मेरा CV करिकुलम विटा मैं भेज रही हूँ, तो उसके साथ मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे, राइट। मैं मेरे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मेरा, उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसे मुझे उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। और सपोज अभी आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो मैं भी आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो फ़ोटो क्लिक की है, वो फ़ोटो भी आप फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, हार्ड कॉपी वाले फ़ोटोज़। ओके, तो हम डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी वाले जो फ़ोटो हम जैसे भेजते हैं वैसे सॉफ्ट कॉपी में फ़ोटो अटैच करके भेज सकते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल मैसेज, जो फर्स्ट आएगा जब आप ओपन करोगे तो देखो ऐसा फॉर्मेट आता है जब हम ओपन करते हैं। ओके, तो फर्स्टली आएगा हमारा TO2 मेल ID ऑफ द पर्सन टू whom वी वांट टू सेंड द मेल, उस पर्सन का मेल ID हम वहाँ पर एंटर करेंगे जिसे हमें मेल सेंड करना है। देन सब्जेक्ट, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ द मैसेज। ओके, देन CC मीन्स की कार्बन कॉपी, मेल ID ऑफ द पर्सन टू whom वी वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ द मेल। हमें सपोज हमें प्रूफ रखना है कि मैंने मेल डाला है, तो इस मेल की कॉपी मुझे जिसे भेजनी है उसका मेल ID डालेंगे। सपोज मैं प्रोफेशनली कोई ऑफिस में वर्क कर रही हूँ और वहाँ पर मेरा टास्क है कि मुझे मेल करना है, राइट। तो मैंने मेल किया है कि नहीं किया है उसका प्रूफ मुझे मेरी अथॉरिटी को देना है। हमारे कोई बॉस है, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी है, उसे मुझे प्रूफ देना है कि मैंने मेल सेंड किया है कि नहीं किया है, तो उसके अंदर उसकी कॉपी जनरेट होके उसे मिलेगी, उसका मैं मेल ID वहाँ पर डालूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मेल ID ऑफ द पर्सन टू whom वी वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ द मेल बट दिस मेल ID will not be visible in the email, बट ईमेल के अंदर वो मेल ID विजिबल नहीं है। गॉट इट। एंड देन अटैचमेंट आइकॉन टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट इन द मेल, मेल के अंदर हमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करवाने हैं, अटैच करने हैं, तो उसके लिए हम अटैचमेंट का यूज़ करेंगे। देन सेंड, अ बटन विच सेंड द मेल व्हेन क्लिक आफ्टर। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 के अंदर मुझे जिसे भेजना है उसका मेल ID CCC BCC, फिर सब्जेक्ट डाला, देन पूरा कंटेंट, लास्ट में क्लिक टू अटैच डॉक्यूमेंट करके मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, एंड लास्ट में क्लिक ऑन सेंड बटन टू सेंड मेल। ओके, मेल सेंड करने के लास्ट में सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट अपलोडिंग अटैचमेंट्स, हाउ टू अपलोडिंग अटैचमेंट। हमें ईमेल के साथ जब मैं मेल सेंड करती हूँ तो उसके साथ मुझे कुछ अटैच करवाना है, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो कैसे करेंगे उसे हम अपलोड। अटैचिंग अ डॉक्यूमेंट टू योर ईमेल इज ऑल्सो नोन एज अपलोडिंग। ओके, व्हाट इज अपलोडिंग? अटैचिंग अ डॉक्यूमेंट टू योर ईमेल इज ऑल्सो नोन एज अपलोडिंग। यू हैव सक्सेसफुली सेंड द मेल टू योर फ्रेंड। ओके, पर कैसे हमें अटैच करना है? अटैचमेंट की हेल्प से हम अपलोडिंग कर सकते हैं, राइट। यू हैव सक्सेसफुली सेंड द मेल टू योर फ्रेंड्स अबाउट योर इवेंट एक्सपीरियंस विथ सम डॉक्यूमेंट एज अटैच। ओके, इनबॉक्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर इन द ईमेल अकाउंट वेयर ऑल द रिसीव्ड मेल्स आर स्टोर्ड। ओके, व्हाट इज़ अ इनबॉक्स? हम इनबॉक्स किसे बोलेंगे? मैंने जो मेल रिसीव किए हैं, सपोज मुझे जो मेल रिसीव हुए हैं, सपोज आप सारे स्टूडेंट से मुझे ईमेल किया है और वो मेल मैंने रिसीव्ड किया है, तो रिसीव्ड किए हुए मेल जहाँ पर स्टोर होते हैं उसे हम बोलते हैं इनबॉक्स। ओके, गॉट इट। व्हाट इज़ अ इनबॉक्स? वन ऑफ योर फ्रेंड्स Talim, who received your email, also shared the
script written by him for a similar event that he has planned and is asking for your opinion. You can see his mail in the inbox. You can click on the email to read its content and shown in figure 6.10. मतलब कि आपने किसी को मेल किया है और वो आपको रिप्लाई करता है, तो मतलब आप मेल को रिसीव करते हो। ओके, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, हमने जो इवेंट ऑर्गेनाइज की थी उसका एक्सपीरियंस तलीम के साथ शेयर किया। अब तलीम उसका रिप्लाई दे रहा है, ओके, कि उसका सजेशन मुझे दे रहा है, कि उसका ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना चाहता है, तो वो मुझे रिप्लाई करेगा। तो उसका जो मेल आएगा वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? इनबॉक्स में। गॉट इट? ऐसा होता है हमारा इनबॉक्स, यहाँ पर हमारे सारे मेल आते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी अटैचमेंट इन द मेल, अगर ईमेल, उसने जो मेल भेजा है उसके साथ कुछ अटैच किया हुआ है, सपोज इमेजेस, डॉक्यूमेंट, ओके, so then you need to be carefully and caution yourself before downloading the attachment, as there is a chance that the attachment is affected with virus. Okay, आप सबको भी ये देखना चाहिए, अगर आपको कोई मेल मिला है, ईमेल के साथ कुछ अटैचमेंट है, डॉक्यूमेंट है, तो उसे डाउनलोडिंग करने से पहले आपको खुद से एक क्वेश्चन करना है कि कहीं ये वायरस इफेक्टेड तो नहीं होगा। अगर उसके अंदर वायरस होगा तो मेरा पूरा पीसी करप्ट हो जाएगा। ओके, गॉट इट? सो हमें कुछ भी डाउनलोडिंग करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि अगर ये फाइल करप्टेड होगी, ये फाइल वायरस इफेक्टेड होगी, तो मेरी सारी फाइल करप्ट हो जाएगी। गॉट इट? नाउ चेकलिस्ट फॉर डाउनलोडिंग। ओके, फर्स्टली हम क्लियर करते हैं व्हाट इज अ वायरस। अ वायरस इज अ हार्मफुल प्रोग्राम विच व्हेन एंटर्स द कंप्यूटर अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर एंड डिस्ट्रॉयज द डेटा। वायरस क्या है? एक हार्मफुल प्रोग्राम है। वायरस मतलब एक हार्मफुल प्रोग्राम, जो प्रोग्राम अगर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए, कहीं से एंटर हो जाए, तो हमारे वो बेटर परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, हमारी सारी फाइल करप्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारे डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, नाउ चेकलिस्ट फॉर डाउनलोडिंग। ऑलवेज बी अलर्ट, एंड अटैचमेंट कैन बी अ मालवेयर। मालवेयर मतलब समथिंग फिशी, वायरस इफेक्टेड, उसे हम मालवेयर बोलते हैं। सच एज अ वायरस विच आर हार्मफुल टू द कंप्यूटर एंड इट्स यूजर। ओके, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए एज वेल एज यूज़र के लिए हार्मफुल होते हैं। सो चेक फॉर द फॉलोइंग बिफोर प्रोसीडिंग। सो डाउनलोडिंग करने से पहले हमें एक बार उस प्रोसीडिंग को चेक करना चाहिए। इज इट फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स? क्या ये कोई ट्रस्टेड पर्सन ने मुझे सेंड किया या फिर कोई फेक पर्सन ने मुझे सेंड किया है? इज़ इट इन अ नोन फॉर्मेट? ये कुछ नोन फॉर्मेट में, अगर कुछ अननोन फॉर्मेट में हो, कभी ना देखा हो, ऐसा हो, तो हमें उसे डाउनलोड नहीं करना चाहिए। डिड यू परफॉर्म एंटीवायरस स्कैन? आपके पास एंटीवायरस है आपके कंप्यूटर में? क्या वो उस वायरस को अवॉइड कर पाएगा? वंस यू गेट आंसर फॉर द अबोव क्वेश्चंस पॉजिटिवली एंड देन फॉलो द स्टेप्स शोन इन अ फिगर 6.11। ओके, बाद में हम लोग उसे डाउनलोडिंग करेंगे। डाउनलोडिंग के स्टेप्स है, देखो ये डाउनलोड वाला बटन है, क्लिक दिस आइकॉन टू डाउनलोड। उस आइकॉन पर हम डाउनलोडिंग के लिए क्लिक करेंगे, हमारा जो अटैचमेंट है ईमेल के साथ का वो डाउनलोड हो जाएगा। वी लर्न हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट एंड कम्युनिकेट यूजिंग अ email. Okay, so in this lesson, in short, in this lesson we learnt how to access internet and communicate using email. You must have also heard about the various security concern in this internet based world known as a cyber world. Okay, एक साइबर वर्ल्ड है। अगर साइबर क्राइम कुछ होता है, ओके, साइबर क्राइम, नेट पर से कोई हमारे साथ चीटिंग करता है, उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं, राइट? तो साइबर क्राइम को अवॉइड करने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है। द थ्रेट्स एसोसिएटेड विथ टेक्नोलॉजी आर largely due to inappropriate use of technology and to expect that all the users will exhibit ideal behavior is unreal. सब लोग आइडल ही बिहेवियर करें ऐसा नेसेसरी नहीं होता। some people are misuse these features. Okay, at the same time behave responsible
लाइक वी डू इन द रियल वर्ल्ड बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर। हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए, नेट का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर कहीं पे मिसयूज़ होता है तो हमें उससे अवेयर होना चाहिए और हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाहिए। वी विल लर्न अबाउट सेफ इंटरनेट प्रैक्टिस इन चैप्टर नंबर 7। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सेफ इंटरनेट प्रैक्टिस। उस